बिहार के चुनाव में एनडीए को निर्णायक विजय और बहुमत मिला है। ये बिहार की जीत है, ये बिहार की जनता की जीत है और ये उन सबों की जीत है जो बिहार के विकास में विश्वास करते हैं। बिहार की जनता का अभिनंदन और कृतज्ञता। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बिहार की जनता ने पूरा भरोसा जिताया है और जिस तरह से उनकी अगुवाई में बिहार में विकास के कामों को किया गया, विशेष रूप से कोरोना में लोगों को खाना खिलाया गया, महिलाओं के अकाउंट में पैसे भेजे गए, बिहार सरकार ने भी काम किया, तो जनता ने भरोसा दिलाया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और नीतीश जी की अगुवाई में एनडीए सरकार बिहार की, इसी से आगे विकास संभव है। मैं विशेष रूप से अपने बिहार की महिलाओं, माताओं और बहनों का अभिनंदन करूंगा। उन्होंने जिस तरह से बड़ी संख्या में एनडीए को जिताया, तो ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र में एक नई शुरुआत है। जहां नीतीश जी की सरकार ने साइकिल दिया, बेटियों को स्कॉलरशिप दिया, वहीं उन्होंने नरेंद्र मोदी का ये भी सपना देखा कि उन्होंने देश की बेटियों को एयरफोर्स के फाइटर प्लेन चलाने की इजाज़त दी और जो बेटियां चुनी गई हैं उसमें एक फाइटर पायलट बिहार की बेटी भी है। और यह अपेक्षाओं की जीत है और आज मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करूंगा। मैं भी बिहार से आता हूं। जिस तरह उन्होंने आने वाला दशक बिहार का बताया है, तो ये उनके उसी संकल्प का परिचायक है कि बिहार के विकास के बिना देश का विकास नहीं होगा। और बिहार के नौजवानों ने भी ये विश्वास प्रकट किया कि अगर हमें रोजगार मिलेगा तो एनडीए की अगुवाई में ही मिलेगा और डबल इंजन सरकार के प्रभाव से ही मिलेगा, क्योंकि उसी ने काम भी किया है। उन्होंने विश्वास किया, जिन्होंने किया है वही करेंगे। आज के दिन मैं बीजेपी के सारे वर्कर्स का, जेडीयू के, मुकेश सहनी जी की पार्टी, श्री मांझी जी की पार्टी, हम पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं और हम अपना संकल्प दोहराते हैं कि बिहार के विकास के लिए हम ईमानदारी और प्रामाणिकता से काम करेंगे। मुझे अंत में एक ही बात कहनी है। सारे बिहार के बीजेपी के कार्यकर्ताओं का पुनः अभिनंदन, नीतीश कुमार जी का अभिनंदन, शुभकामनाएं। और हम अंत में एक आग्रह करना चाहेंगे। आज की अपनी इस विजय में हम शालीन हैं। क्या विपक्षी अपनी हार में गरिमा का आचरण प्रस्तुत नहीं कर सकते? ये उनको सोचना चाहिए। और अब ईवीएम पर सवाल उठाना, बाकी बातें कहना, तो उससे एक बड़ा सवाल उठता है कि जो उनके 110 सीटें आ रही हैं वो भी तो ईवीएम से ही ना आ रही हैं। इसलिए अब इस तरह की बात करने का कोई मतलब नहीं है। कृपया करके अगर हम अपनी विजय में शालीन हैं तो आप अपनी पराजय में गरिमा का आचरण करिए। यही लोकतंत्र का तकाजा है। चला गया? ठीक है, अब लाओ हम अंग्रेजी में दे देना। Today it is a historic day that the NDA has won again the extraordinary trust of the people of Bihar. The victory of the people of Bihar and their aspirations. They trusted the leadership of Prime Minister Narendra Modi, whose commitment resonated with them that without the development of Bihar, the development of India will remain incomplete. Today the Prime Minister has issued a very powerful statement through his tweet
the coming decade shall be the decade of development of Bihar. I congratulate all my party workers of the BJP, of the JDU, other constituents of the NDA, also all the leaders, the party presidents, JP Nadda. They work so hard at the booth level. It's truly remarkable. My special gratitude to our mothers and sisters of Bihar, who wholeheartedly trusted the NDA, their work and the leadership of the Prime Minister. They saw all his work even during Corona as to how their care has been taken. The people of Bihar and the younger minds also knew very well that their future remains secure only under the leadership of the Prime Minister Narendra Modi and a good record of Shri Nitish Kumar as the Chief Minister. Even for job, they knew that this job will be given only by those who have been giving it in the past. This was the trust also which we all need to recognize. I have to make only one request to our friends in the opposition. We are dignified in our victory. Let them show some grace in their defeat. That is the essence of democracy. You can blame EVM as you have been doing, but don't forget the 100+ seats which the opposition has won is also because of the EVM. Therefore, blaming EVM, blaming the commission is not fair. People of Bihar have spoken. People of the country have spoken in so many by-elections. Let us accept it with grace, because the underlying theme of all the results is one: the people of India trust the leadership of Prime Minister Shri Narendra Modi.